नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। आपके ज्वाइन करने से हम अपने दर्शकों को व्यूज़ पर निर्भर नहीं रहने देंगे। हम आपके साथ हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि कितने लोग देखते हैं, इसलिए हम व्यूज़ की चिंता नहीं करते, हम आपकी चिंता करते हैं। जी हाँ, हमें व्यूज़ से सरोकार नहीं है, हमें आपसे सरोकार है। हमें आप जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें विज्ञापनों पर निर्भर ना रहने दें। आप जितने भी लोग हैं, बस हर महीने मेंबरशिप लेकर हमारा समर्थन करें, ताकि हम अपने आप को बेहतर बना पाएँ, नियमित बना पाएँ। आज का वीडियो भारतीय समाज में एक ऐसे व्यक्ति पर है जिसे बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। जो उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़े, जिनके सपने आगे बढ़े, जिनके सुख दुख उस व्यक्ति को देखते हुए आगे बढ़े, जिन्होंने उस व्यक्ति से इतना प्यार किया कि उसे क्रिकेट का भगवान ही बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर क्या क्या करते हैं? वह मुंबई इंडियन के एक तरह से मानद सर्वे सर्वा हैं। सब कुछ वही करते हैं, कुछ ना करते हुए भी। मुंबई इंडियन की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास हैं। इसके अलावा वह टेलीविजन पर हर दूसरे चौथे मिनट में आपको कभी बाल्टी बेचते हुए, कभी बैटरी बेचते हुए, कभी कुछ चीज़ों को बेचते हुए, उसका विज्ञापन करते हुए दिख जाते हैं। इसके अलावा सचिन क्या करते हैं? इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी में शामिल मोबाइल ऐप का प्रचार करते हैं, और यह सबसे खतरनाक काम है जो सचिन तेंदुलकर करते हैं। और यह बात हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट में इस पर चिंता जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक याचिका आई है कि कैसे भारत में ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी का प्रचार बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। उनमें एक सबसे बड़ा नाम सुप्रीम कोर्ट में कहा गया क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का है। जब सचिन इस मोबाइल ऐप का प्रचार करते हैं तो लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं। केवल सचिन ही पर हम बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सचिन एक जमाने में मॉरलिटी की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, नैतिकता को आगे रखने की बात करते थे। सचिन उन लोगों में से थे जिन्होंने मैच फिक्सिंग पर अपने कप्तान के खिलाफ बयान दिए थे। सचिन उन लोगों में से थे जिन्होंने शराब का विज्ञापन करने से मना कर दिया था। सचिन ने शराब का विज्ञापन करने से कब मना किया? जब वह शुरू ही कर रहे थे। जाहिर तौर पर उस वक्त उनको पैसों की शायद ज्यादा जरूरत रही हो, लेकिन आज जब सचिन के पास भारत में सबसे ज्यादा धन जिन लोगों के पास है, उस सूची में सचिन का नाम है। जो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले लोग हैं, उस सूची में सचिन आते जाते रहे हैं। ऐसा व्यक्ति किस मजबूरी से ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर किया है और केंद्र सरकार को इस पर नोटिस जारी किए हैं। आपकी स्क्रीन पर यह खबर आ रही है, आप इसमें देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, क्रिकेट के भगवान भी सट्टेबाजी ऐप का प्रचार कर रहे हैं। 30 करोड़ युवा इनके जाल में फंसे हैं
और 1000 से ज़्यादा आत्महत्याएं हो चुकी हैं, इसलिए कानून बनना जरूरी है, याचिकाकर्ता ने ये कहा और सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका मंजूर की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को और उनसे जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, कोर्ट इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। जैसे हम अपराधियों को हत्या करने से नहीं रोक सकते, उसी तरह कोई कानून लोगों को सट्टेबाजी और जुआ खेलने से नहीं रोक सकता। कानून अपराध होने के बाद अपनी कार्रवाई करता है। ये सब समाज की विकृतियां हैं। कोई कानून बनाकर लोगों को खुद से जुआ खेलने या सट्टेबाजी में लिप्त होने से नहीं रोका जा सकता। फिर भी हम इस पर विचार करेंगे। केंद्र को इसकी प्रति सौंप दें। हम उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो राज्यों को भी इसमें शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह व्यवहारिक स्थिति है, इसीलिए सचिन तेंदुलकर की भूमिका महत्वपूर्ण है। सचिन जैसे युवा भारत में, दुनिया भर में करोड़ों युवाओं का, बच्चों का एक तरह से अपने खेल से मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे हैं, उनके रोल मॉडल हैं। जब रोल मॉडल गेमिंग का प्रचार कर रहा है, ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्रचार कर रहा है, तो उसमें लोगों का फंसना स्वाभाविक है। इसीलिए याचिकाकर्ता ने जो 30 करोड़ युवाओं के फंसने की बात कही है, 1000 से ज्यादा लोगों के अपना जीवन इन सब दुष्चक्रों में फंसकर गंवाने की बात कही है, तो यह एक कितनी चिंता की बात है। एक देश के लिए, एक भारत रत्न को यह सब करने की क्या जरूरत है। सचिन तेंदुलकर जब यह सब करते हैं तो बहुत सारे क्रिकेटर भी यही सब करते हैं और औपचारिक अनौपचारिक बैठकों में वह धीरे से सचिन को आगे कर देते हैं, क्योंकि सचिन से बड़ा क्रिकेटर इस वक्त भारत में कोई दूसरा है नहीं जिसकी लोकप्रियता इतनी हो। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर, जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं, वह भी एक ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करते हैं। तो जब इतने बड़े बड़े क्रिकेटर, इतने आइकॉनिक पर्सनालिटी वाले लोग, ऐसे लोग जिनको लोग देखकर इंस्पायर होते हैं, गौतम गंभीर का काम प्रतिभाओं को खोजना है, उनको क्रिकेट में आगे ले जाना है, या उनका काम इन ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजों की कंपनियों को आगे बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा, इन सब के लिए कितने कानून बनाएंगे। बहुत सारी समस्याओं का समाधान केवल कानून बनाकर नहीं है। इन सब समस्याओं के लिए नैतिकता जरूरी है, नागरिक चेतना जरूरी है। सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर जैसे क्रिकेटर को सोचना चाहिए कि देश पहले है। केवल बयानों से नहीं चलेगा, केवल सरकार के ट्वीट को रीट्वीट करने से बात नहीं बनेगी। आपको भी कुछ आदर्श सामने रखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को बताना जरूरी है कि उनको मुंबई इंडियंस से भी वेतन मिलता होगा, उनको क्रिकेट के विज्ञापनों से इतनी आय मिलती है, फिर भी वह आखिर किस लालच में इन कंपनियों का प्रचार करते हैं। हमारे दर्शकों को पता होगा कि जिस मुंबई इंडियन के लिए सचिन तेंदुलकर काम करते हैं, उसी की पेरेंट कंपनी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती है, और उसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में आपका यह पत्रकार काम करता था। आपके इस पत्रकार का बकाया वेतन उस कंपनी ने नैतिकता के लिए ही रोका, उन मूल्यों के लिए सामने आने पर ही रोका जिनके लिए सब जगह चुप्पी है। निश्चित रूप से सचिन तेंदुलकर के बैंक अकाउंट में मेरे मुकाबले कम से कम 1 रुपया तो ज्यादा ही होगा। तो जब आपका यह पत्रकार नैतिक रूप से कोई कदम उठा सकता है, अपने पूरे नुकसान के लिए, कैरियर के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है, तो ऐसे आपके आइकॉन
ऐसे आदर्श जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है, आखिर किस लालच में फंसे हुए हैं, आपको सोचना चाहिए। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, अपना सहयोग दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।